नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले हमने 2 क्लास अपलोड कर दी है जिसमें हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था। और दोस्तों, ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, ये जो आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न, उसके आधार पर मैंने ये राजस्थान की अध्ययन की बुक के आधार पर और अन्य सोर्स के आधार पर मैंने ये तैयार किए हैं। तो आप दोस्तों अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करणी माता जी बीकानेर। तो करणी माता जी का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है और करणी माता जी बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कुलदेवी किसकी है। तो करणी माता जी बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है और इनको चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो सुआप गांव में चारण जाति के मेहाजी के घर में हुआ था और इनका जो मंदिर है वो देशनोक में है और कर्णी जी के काबे कहलाते हैं, यानी जो कर्ण चूहे हैं वो कर्णी जी के काबे कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देशनोक में जो मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन हैं वो कर्णी जी के ही दर्शन माने जाते हैं। और करणी माता जी का जो मंदिर है उसे मठ के नाम से जाना जाता है। वो सफ़ेद चील है वो करणी माता जी का ही एक रूप है। और करणी माता जी की जो इष्ट देवी है वो तेमड़ा राय है, यानी तेमड़ा देवी है। और करणी जी मंदिर के पास में ही तेमड़ा राय देवी का मंदिर है, यानी करणी माता जी की जो इष्ट देवी है तेमड़ा देवी, उनका मंदिर है वो करणी माता जी मंदिर के पास में ही है, यानी देशनोक में ही स्थित है। और इस फैक्ट को ध्यान में रखना है कि मेला, यानी करणी माता जी का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन के नवरात्रों में। तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे हम बात करें जीर्ण माता सिक्कर। तो जीर्ण माता चूरू जिले का गांव है घांगू, वहाँ की चौहान राजकन्या थी, यानी उनका जो नाम था वो जयंती देवी या जयंती माला था। और आजीवन अविवाहित रहकर रेवासा सीकर में कठोर तपस्या की। तो जीर्ण माता का जो मंदिर है वो रेवासा सीकर में है। और जयंती देवी के भाई का नाम था हरस। हरस ने भी वहाँ पर कठोर तपस्या की और धीरे धीरे जीर्ण माँ ने दुर्गा का रूप ले लिया और हरस ने भैरव के अवतार के रूप में प्रसिद्धि पाई। और जीर्ण माता चौहानों की कुलदेवी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जीर्ण माता किसकी कुलदेवी है, तो चौहानों की कुलदेवी है। और करणी माता जी किसकी कुलदेवी है, तो बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। तो मंदिर कहाँ पर है जीर्ण माता का, रेवासा सीकर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हट्टड़ ने करवाया था, राजा हट्टड़ ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय थे। और जीर्ण माता मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिमा कौन सी है, अष्टभुजी प्रतिमा है। तो जीर्ण माता का मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है। कब लगता है, चैत्र और आशोज के महीनों में शुक्ल पक्ष की नवमी को जीर्ण माता का मेला लगता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। राजस्थानी जो लोक साहित्य है इनमें जीर्ण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है। आगे अगर हम बात करें केला देवी की, तो केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में स्थित है और करौली की यदु वंश की कुलदेवी है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, यानी जो भी जिस भी वंश की कुलदेवियाँ हैं उनको आपको याद करना है। यदु वंश केला देवी को दुर्गा रूप में पूजते हैं और महालक्ष्मी का अवतार है। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है कि केला देवी किसका अवतार है, तो महालक्ष्मी जी का अवतार है। मंदिर में महालक्ष्मी तथा चामुंडा माता की प्रतिमा है। आगे अगर हम बात करें तो केला देवी के सामने हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, लांगुरिया कहते हैं। और वहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। तो हनुमान जी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और केला देवी का जो लक्ष्य मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। आगे अगर हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी यानी तलवाड़ा, तो इनका जो मंदिर है वो तलवाड़ा में है और जिसमें सिंह पर सवार भगवती की 18 भुजा की मूर्ति है। मूर्ति की भुजाओं में 18 प्रकार की आयुध हैं और पैरों के नीचे प्राचीन श्री यंत्र है। ये मंदिर प्राचीन शक्तिपीठों में गिना जाता है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है उसमें सिंह पर सवार भगवती की 18 भुजा की मूर्ति है और उसमें
भुजाओं में 18 प्रकार के आयुध है और पैरों के नीचे प्राचीन कालीन श्री यंत्र बना हुआ है। और त्रिपुरा जो सुंदरी माता है उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे त्रिपुरा सुंदरी, तोताई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। मंदिर के उत्तरी भाग में कुषाण सम्राट कनिष्क के, यानी कुषाण सम्राट थे कनिष्क, उनके समय का एक जो शिवलिंग है वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। इस बात को, ये जो फैक्ट है इम्पोर्टेड है, पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो त्रिपुरा जो देवी थी यानी माता थी वो पंचाल समाज की क्या थी, कुल देवी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें जमुआई माता, तो जमुआई माता का जो मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है और ढूंढाड़ की कछुआ राजवंश की यानी कुल देवी है। जमुआई माता का पौराणिक नाम जामवंती है। आगे अगर हम बात करें तो रानी सती, रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू में स्थित है और उनके मूल नाम की बात करें तो नारायण बाई था। रानी सती को देवी के रूप में पूजा जाता है और इनका मंदिर झुंझुनू में दादी जी के नाम से भी प्रसिद्ध है और इनका जो मेला है वो भाद्रपद अमावस्या को लगता है और ये अग्रवालों की कुल देवी है, यानी रानी सती माता अग्रवालों की कुल देवी है। आगे अगर हम बात करें तन्नोटिया देवी, तो तन्नोटिया देवी का माता का जो मंदिर है वो तन्नोट जैसलमेर में है। इनको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। राज्य में सेना के जवान इस देवी की पूजा करते हैं, यानी राज्य में जो सेना के जो जवान है वो किन की पूजा करते हैं, तन्नोटिया माता की पूजा करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बधाना माता, बधाना माता का मंदिर कहाँ पर है, बधाना कोटा में है और यहाँ पर मूट से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। तो बधाना में बधाना माता का मंदिर है और वहाँ पर मूट से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका इलाज किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी सांभर जयपुर में है। तो शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, सांभर जयपुर में है और चौहानों की कुल देवी है, यानी जयपुर में जो चौहान थे उनकी कुल देवी है कौन, शाकंभरी देवी। तो जो मैंने ये वंश लिख रखी है कि कौन सी देवी कौन से कुल यानी वंश की कुल देवी है, तो वो आपको फैक्ट याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी जाता है। चार भुजा देवी कौन है, खमनोर हल्दी घाटी राजसमंद में। तो चार भुजा देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, खमनोर हल्दी घाटी में। दधीमती माता का गोठ मांगलोद जायल नागौर में इनका मंदिर है। ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो दधीमती माता दादीच ब्राह्मणों की क्या है, कुल देवी है। आगे अगर हम बात करें तो महामाया माता, इनका जो मंदिर है वो मावली उदयपुर में स्थित है। शिशु रक्षक देवी है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। शिशु रक्षक लोक देवी कौन है, तो महामाया माता है और इनका मंदिर मावली उदयपुर में स्थित है। आगे अगर हम बात करें तो आवड़ माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है, आवड़ माता है। और नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर में है और नकटी माता का मंदिर गुर्जर प्रत्याहार कालीन है। ये चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, याद करने लायक है कि गुर्जर प्रत्याहार कालीन मंदिर कौन सा है, तो नकटी माता का मंदिर है। ये कहाँ पर है, जय भवानीपुरा जयपुर में। अर्बुदा देवी माउंट आबू सिरोही में राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बाण माता मेवाड़ के सिसोदिया वंश यानी गोहिल वंश की कुल देवी है, यानी जो बाण माता है वो मेवाड़ की सिसोदिया वंश या गोहिल वंश की कुल देवी है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है। तो बाण माता का मंदिर कहाँ पर है, नागदा उदयपुर में है। हर्ष माता आबानेरी दौसा में स्थित है। अगर आगे हम बात करें तो चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़ में, यहाँ पर लकवे का इलाज किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान में रखना है कि आवरी माता का मंदिर कहाँ है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर लकवे का इलाज किया जाता है। शीला देवी आमेर का किला जयपुर में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2025 में शायद, और यहाँ पर शराब का भोग लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि शीला देवी का मंदिर किस किले में है, तो आमेर के किले में है। सुगाली माता आवा के ठाकुरों की कुल देवी है। नागनेची जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जो वंश लिख रखे हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वंश की कुल देवी है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आशापुरा माता, खेमज माता, चिलाई माता, केवाई माता, यहाँ पर ये जो वंश दे रखे इन वंशों की कुल देवी है। यानी आशापुरा माता चौहान राजवंश की, खेमज माता सोलंकी राजवंश की, चिलाई माता तंवर वंश की और केवाई माता दैया वंश की। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में।
तो आपको जो देवी जिस वंश की या जिस राजवंश की कुल देवी है उनको याद करना है। आगे हम देखते हैं समांगिया या आईनाथ। समांगिया या आईनाथ माता या आवड़ माता, इसे तेमड़ा ताई भी कहा जाता है या हिंगलाज माता भी कहती है। ये जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। तो जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी कौन है? समांगिया माता, जिसे आई माता या आवड़ माता या तेमड़ ताई या हिंगलाज माता भी कहते हैं। आगे अगर हम बात करें आशापुरी देवी, मोद्रा माता, महोदरी माता, जो सोनगरा चौहानों की क्या है? कुलदेवी है। आई माता सिरवी जाति के राजपूतों की क्या है? कुलदेवी है। आगे अगर हम बात करें तो पार्वती माता सांझी रूप में पूजी जाती है और करणी माता की स्तुतियाँ क्या कहलाती है? चारण चर्चाएँ कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और पार्वती माता सांझी रूप में पूजी जाती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने ये देखा राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, मैंने इम्पोर्टेड फैक्ट है जो आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है, उनके आधार पर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगला वीडियो मैं जल्द लेकर आने वाला हूं। और मेरा पूरा प्रयास है कि जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग हम चले और हमारा जो सिलेबस है वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप अपने नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं या फिर मैं आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि करणी माता जी कौन से राजवंश की कुलदेवी है। धन्यवाद दोस्तों।